दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, एनटीपीसी जो आरआरबी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाली थी वो यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, लगभग 8,500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि ग्रेजुएशन बेस से है, स्नातक बेस से। जो अभ्यर्थी स्नातक किए होंगे वही ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद एक 3,500 के आसपास एक और भर्ती आने वाली है जो 12वीं बेस से, तो उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लगभग 21 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है, जो कि पूरा नॉन टेक्निकल है। तो सभी अभ्यर्थी जो भी स्नातक कर चुके हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लगभग यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ है, लगभग 38 पेज का है। और यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दे दी गई कि कौन से पेज में क्या चीज़ रखा गया है। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, जैसा यूट्यूब चैनल है सेम उसी तरह से, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो डिटेल है, ए में डिटेल ऑफ वैकेंसीज की जानकारी दिया हुआ है। साथ ही साथ डिटेल ऑफ CEN दिया है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, वैकेंसीज है, और मेडिकल यहाँ पर स्टैंडर्ड है, एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पर 10 पेज में। तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। फॉर्म भराना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 14/9 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। आपका 14 से स्टार्ट हो चुका, तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म भर लीजिए। 13/10 तक रहेगा। और लेट से फॉर्म ना भरिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है, तो पूरे इंडिया से इसमें लोग भरेंगे। तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म भर लीजिए, बाद में सर्वर स्लो हो जाता है। मान लो फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है, तो डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 13/10/2024। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 और 15 तारीख को बिना फीस के यहाँ पर 2 डेट आपको मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर जो सुधार है, आपका कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो सुधार कर सकते हैं। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेडिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ मॉडिफाइड फीस। तो पेमेंट देकर 16 से 25 तक आप चार्ज देकर भी यहाँ पर अपना सुधार करा सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उसके लिए गोल्डन चांस है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निवासी हो चाहे ऑल इंडिया के। क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसी है, बोला जाता है जो रेलवे में एक बार जॉब लग गया है तो उसको रेलवे का दामाद ऐसा बोला जाता है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ जो वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको 5 प्रकार की वैकेंसियाँ देखने को मिली। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यहाँ पर अच्छा खासा लेवल है, 4200 पे ग्रेड पे रहेगा, 35,400 पे स्केल रहेगा। पेमेंट आपका लगभग 45,000 50,000 के समथिंग आपका पेमेंट रहेगा स्टार्टिंग में। और एज लिमिट बहुत कम मांगा गया है, 18 वर्ष मांगा गया है, जबकि स्नातक बेस है। और अधिकतम यहाँ पर 33 साल दिया हुआ है, जो कि 36 साल है। जो एज लिमिट इसका 33 रहता है लास्ट, लेकिन ये 36 बढ़ाया गया है। 3 साल की छूट दी गई कब किसको, जो जनरल अभ्यर्थी हैं, ST SC OBC को। इसके अलावा और छूट रहेगी, जो मैं आपको नीचे बताऊँगा। टोटल 1736 पोस्ट है। और उसके बाद स्टेशन मास्टर का है, 994 पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है 1507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732, 8113 टोटल पोस्ट है। तो आप सभी में अप्लाई करिएगा, सभी पोस्ट में। और उसको आपको कौन सा पोस्ट को पहले आपको रखना है, अपने चॉइस के हिसाब से सीरियल बाई आपको वहाँ पर जमाना है। तो सभी के लिए यहाँ पर केवल स्नातक बोला गया है। अगर आप स्नातक पास हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारा इसमें पेज है, तो सभी पेज को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होने हैं, प्री और मेंस। यहाँ पर हाँ, दोनों हैं यहाँ पर। तो चलिए डिटेल यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है, आपको केवल फॉर्म भरना है, स्नातक बस आपको होना चाहिए। और इसका जो सिलेबस है और सारे डिटेल, जो प्रेफरेंस है, आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस डालना है, कौन सा पोस्ट को पहले डालना है, आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। कौन सा आरआरबी से डालना है, उसको भी आप अच्छे से सोच समझ लीजिएगा कि कौन सा आरआरबी से डालना है। तो चलिए, मेडिकल फिटनेस भी है आपका, तो मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर दे दिया गया है। A2 होना चाहिए,
आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपका A3 भी है, B2 है, C2, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग मेडिकल रहता है। तो पूरे भारत के निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेटेस्ट, जो ST/SC OBC है उसको लेटेस्ट बनवाना पड़ता है, जो कि तहसील से बन जाता है। एक इसमें दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको इस PDF के नीचे सबसे नीचे मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको जो तहसील से SDM बना के देता है, 1 से 2 दिनों में आपको बना के दे देगा। बहुत ही सिंपल रहता है। तो एज लिमिट मैं आपको बता दिया हूँ, तो यहाँ पर 18 से 36 वर्ष एज लिमिट है। बाकी ST/SC OBC को यहाँ पर OBC नॉन क्रिमिनल को 3 वर्ष की छूट है, मतलब 39 साल के हैं अगर आप OBC हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ST/SC 5 साल, 36, 5, 41 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एक सर्विसमैन को भी यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है। UR EWS को सभी को यहाँ पर छूट मिलती है, जो अभ्यर्थी छूट के दायरे में आते हैं। नॉन क्रिमिलियर जो है उसको यहाँ पर छूट मिलती है, क्रिमिलियर को छूट नहीं मिलती। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ कैंडिडेट है रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एनेक्सर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है। केवल जो स्नातक को भी यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक है, ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये फीस है OBC और जनरल के लिए। ये आपको रिटर्न हो जाता है लगभग एग्जाम दिलाने के बाद 400 रुपये, तो 100 रुपये बस आपको फीस रहेगा। 250 रुपये ST/SC OBC दिव्यांग को लगेगा, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम दिलाते हैं तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरने जाएँ कोई भी चॉइस सेंटर से, स्वयं से अगर चॉइस सेंटर से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल और अपना खाता नंबर ज़रूर दीजिए। दुकानदार का न डलवाइएगा, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, तभी आप तक पेमेंट वापस आ पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसा आपको भरना है, या खुद से नहीं बनता है तो आप चॉइस सेंटर से, और फ़ोटो आपका अच्छा होना चाहिए, फ़ोटो क्वालिटी, इसमें भी आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर और जो डिटेल है इसको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे इसमें डिटेल रहता है, जो रेलवे का रहता है। 78 पेज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 1 है, जो सिलेबस की बात है। CBT जो 1 है, जो कि कंप्यूटर बेस से होना है एग्ज़ाम। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न बनाना है। तो मानकर चलिए आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकंड के आसपास मिलेगा, 50 से 55 सेकंड, जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहेगा, 40 सामान्य ज्ञान रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जिसमें पूरा इंडिया की जानकारी आपको बताना है, मतलब बतानी है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, करेंट है, खेल है, सारी डिटेल, साइंस है, पूरा सामान्य ज्ञान। मैथमेटिक्स 30 अंकों को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 30 प्रश्न, ये भी पूरा आपको रीजनिंग का रहेगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको 120 मिनट दिया जाएगा, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। अगर 3 आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, तो 1/3 इसमें माइनस रहेगा, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें से अगर आप फर्स्ट स्टेज पार कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मेंस के लिए मानकर चलिए। और सेम वहाँ पर भी जो आपका सिलेबस है वो रहेगा। तो यहाँ पर मेंस का जो सिलेबस है, सेकंड जो CBT यहाँ पर है, उसका यहाँ पर 90 मिनट समय दिया जाएगा। 50 सामान्य ज्ञान, 35 मैथमेटिक्स और 35 यहाँ पर आपका रीजनिंग। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, और समय आपका मात्र 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ऐसा आपका रहेगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को 120 मिनट का समय, लगभग 2 घंटे का समय उसको दिया जाएगा। पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो सिलेबस है इसमें कवर किया हुआ है, कौन कौन से कितने कितने पोस्ट है तो भी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपका जो जिसमें टाइपिंग मांगा गया है, तो टाइपिंग जो टेस्ट है वो आपका रहेगा। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या रहेगा, तो जो जिसमें भी यहाँ पर टाइपिंग मांगा लगभग 2 से 3 में, तो मैं नीचे आपको बताऊँगा। जिसमें आपको इंग्लिश में आपका इंग्लिश में 30 शब्द और हिंदी में आपको 25 शब्द टाइप करना पर्सनल कंप्यूटर में। तो इसको आप ज़रूर सीख जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट स्टेज निकल जाता है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। लगभग आपको 3-4 महीने का भी समय है, तो जो पहले से तैयार है वो भी यहाँ पर
हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें ऐसा नहीं कि इसके लिए अनिवार्य कोई डिग्री डिप्लोमा लगेगा, तो ऐसा नहीं, केवल स्नातक है। तो चलिए मैं बता दूं, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो लेवल है जिसमें फर्स्ट स्टेज है सभी के लिए कॉमन, आप सभी पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद सेकंड में भी सभी पोस्ट के लिए केवल एक एग्ज़ाम है। तो पहला प्री है सभी के लिए, इसमें आपको परफॉर्मेंस देना है, कौन से पोस्ट को पहले आपको लेना है। उसके बाद कॉमन फॉर ऑल पोस्ट सेकंड एग्ज़ाम। स्किल टेस्ट किस में होना है, तो चलिए देख लेते हैं स्किल टेस्ट किस में होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो केवल दो में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है जो क्लर्क पोस्ट है, ठीक है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कोई यहाँ स्किल नहीं है, तो इसी ये हो गया। उसके बाद स्टेशन मास्टर है, तो इसमें केवल कंप्यूटर बेसिस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें एक साइको टेस्ट होता है, लगभग 25 या 50 अंकों का रहता है। जब आपका मेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो देख सकते हैं जिसमें आपका टेस्ट नहीं उसको आप पहले परफॉर्मेंस में रख सकते हैं फर्स्ट में। उसके बाद आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, इसमें भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन मास्टर, इसमें केवल साइको होता है। और उसके बाद आपका क्लर्क है, दोनों में आपका यहाँ पर टाइपिंग रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से सभी पोस्ट वैसे अच्छा है। बट ऐसा पोस्ट है जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, उसको आप पहले रेफरेंस दे सकते हैं, तो उसको रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड ऑल द, सभी पोस्ट के लिए मेडिकल और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। नॉर्मलाइज ऑफ मार्क्स, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज सिस्टम रहता है, जो एग्ज़ाम है 1 महीना 2 महीना चलता है, तो अलग अलग दिनों के हिसाब से जो रहता है पेपर, उसको यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाता है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है और आप अच्छे से समझ कर भरेंगे तभी ठीक रहेगा। यहाँ पर फ़ोटो का साइज पूरा दिया हुआ है, कैसे कैसे यहाँ पर भरना है। स्कैन डॉक्यूमेंट इन जेपीजी फॉर्मेट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। तो इसको देख सकते हैं, होने के बाद ये सब सारे इंस्ट्रक्शन पूरे इंग्लिश में है। और चेक आरआरबी की वैकेंसियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोस्ट परमानेंट टेबल, वैकेंसी टेबल। तो चलिए अब मैं आपको सीधा सीधा जो कहाँ से कितने कितने पोस्ट है उसको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। चैनल में पहली बार आए, चैनल से जुड़ जाइए। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो कृपया आप फॉर्म न भरिएगा, चॉइस सेंटर से जाकर 40-50 रुपये देकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं। क्योंकि कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पर आपका डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फ़ोटो अगर गड़बड़ है या सिग्नेचर गड़बड़ है या कोई डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने से भूल गए, और आपको यहाँ पर जो जितना भी सर्टिफिकेट दिया है ST/SC सर्टिफिकेट फॉर्मेट एनेक्सर 1 है, सभी चीज़ दे दिया है। OBC नॉन क्रीमिलियर का आपको बनवाना है 2 में, तो एनेक्सर नीचे 2 है। नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन OBC नॉन क्रीमिलियर का एनेक्सर 2A में इसे बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा एनेक्सर 3। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मालूम है ST/SC OBC सभी को लगता है, और हर साल 1 साल के लिए वैलिड रहता है इनकम सर्टिफिकेट, तो इसको ज़रूर आप बनवा लीजिएगा। और EWS के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एनेक्सर, सभी में पूरा चीज़ यहाँ पर बता दिए गए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कर सकते हैं। और अभी नया आपको बनवाना है, जो भी एनेक्सर बनवाना है आपको नया तत्काल 2 से 3 दिनों में बन जाता है। आप बताइएगा कि रेलवे में फॉर्म भरना है, तहसील में जाकर SDM कार्यालय से या तहसीलदार के थ्रू भी यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आरआरबीस का डिटेल दिया हुआ है, कहाँ से आपको भरना है। सभी आरआरबीस का अलग अलग पोस्ट है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नीचे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है ST/SC के लिए एनेक्सर A, इसको बनवाना है। उसके बाद OBC का भी अलग दिया हुआ है, तो इसको आप बनवा सकते हैं। OBC नॉन क्रिमिनल फॉर्मेट, इसको आपको बनवाना है। ये सेंट्रल में चलता है, 1 साल के लिए भी वैलिड रहता है। इसको भी आपको एग्ज़ाम में जो सेंट्रल का मंगा जाता है वहाँ पर अपलोड किया जाता है, या इसका नंबर आपको इसमें भरना रहता है। तो जो नया बनेगा उसी का नंबर आपको भर के देनी है, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये लगता है तो ये आपका काम आएगा। सेंटर के लिए स्टेट का अलग रहता है, बट दोनों वैसे वहाँ पर आप चल जाता है, सेंटर का हो चाहे आपका स्टेट का। बट आपको अभी नया वाला बनवा के इसमें अपलोड कराना है, तभी आपका मान्य रहेगा। तो चलिए मैं आपको जो आगे डिटेल है क्या क्या रहेगा उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। फ़ोटो आपका अच्छा रहना चाहिए, फ़ोटो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मंगा जाता है, तो आप ज़रूर एक बार
वहाँ से खिंचा सकते हैं अपना स्टूडियो से, या फिर अच्छा वाला मोबाइल है उसमें से आप इसको निकलवा सकते हैं, क्योंकि बाद में फ़ोटो वाला जो दिक्कत है हमेशा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्या है, जो जिसमें आपका जो PWD है, जो दिव्यांग है किस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा चीज़ दिया हुआ है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं जो BH है, नो है, DHH OL ये सब लोग डाल सकते हैं। इसको ज़रूर देखिएगा एक बार, सभी चीज़ दे दिया गया है। और यहाँ पर कहाँ कितने कितने पोस्ट हैं, तो RRB अहमदाबाद है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से आपको डालना है, जो कि RRB वाइज है। उसके बाद अजमेर है, फिर आपका यहाँ पर अजमेर के बाद बेंगलुरु है, फिर आपका RRB भोपाल है, और यहाँ पर भुवनेश्वर है। बिलासपुर का मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ के वासी हैं। तो बिलासपुर में टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 649 है, जिसमें आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र ठीक ठाक पोस्ट है, देखा जाए तो टोटल 13 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का यहाँ पर यहाँ पर चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र का आपका 13 और 80 93 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का लगभग यहाँ पर 81 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर 386 और 48 पद। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट 26 पद, और आपका यहाँ पर सीनियर क्लर्क है जिसका 15 पोस्ट है, टोटल 649 पोस्ट। तो इसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।